जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट की आज क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम लोग जो हैं वो एक नया टॉपिक लेके उसको समझने की कोशिश करें। तो मेरा थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं आप लोगों का कि आप लोगों में से अगर कोई आ जाए। लिंक आप लोगों को मैंने सेंड कर दी है, मैं दोबारा एक दफ़ा मैसेज कर देता हूं आप लोगों को। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर एक दफ़ा पूरा जो सेशन है वो हमें ज़रा रिपीट करवा दें, कुछ को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है फाइनेंस से रिलेटेड। तो अभी इसके क्वेश्चन जो हैं वो मैंने रखे हुए थे आपकी लास्ट 2 क्लासेस के अंदर कि हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी के लिए जी, तो ज़ीशान साहब ने हमें जॉइन किया है अभी। अच्छा जी। हम ज़ीशान, क्या हाल चाल है? हम ठीक ठाक हो? आवाज़ आ रही है? ठीक ठाक सर। अच्छा यार, है। हाँ, क्या मसला क्या आ रहा है आप लोगों को इधर इस चीज़ के अंदर पढ़ने के अंदर जो कि नोट्स वगैरह आप लोगों को पूरे मिले नहीं हुए अभी तक? नहीं सर, वो बुक तो मिल गई है लेकिन नहीं मिले अभी। नोट्स नहीं मिले अभी तक? तो ग्रुप के अंदर मैंने शेयर कर दिए थे यार यस उधर। सर। आप ग्रुप में नहीं हो उस पर? ग्रुप में हो आप लोग? आप पीछे जाओ ना चैट में सर जरा। मैं ग्रुप में ऐड हूँ लेकिन। केस स्टडी मिल गई है यस सर। आपको? केस स्टडी सर। हाँ। नो सर, वो सर पहले ही आपको आपने सेंड की होगी, उधर देखा नहीं सर बैग पे। यार, वो फिर आप बच्चों जैसी बातें तो ना करो मेरे साथ फिर। तो मैंने तो एक चीज सेंड की है, आप पीछे जाके या ठीक। उधर अपने फाइल में जाके उधर चेक करो, जाके डॉक्यूमेंट्स में चेक करो, लिंक्स में जाके चेक करो। आप लोगों को असाइनमेंट्स के बनाने का जो तरीकाकार है वो सारा बताया, उसका मटेरियल मैंने आप लोगों को सारा दे दिया है, केस स्टडी आपको दिया, आप लोगों ने उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है लेक्चर्स में, वो आप लोगों ने क्योंकि लेक्चर लिए ही कोई नहीं है। तो वो केस ठीक है। स्टडी जो है वो आप लोगों ने किसी ने भी उसको मतलब कि मेरे साथ नहीं किया है। फिर लोन वाला चैप्टर पूरे का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका मैंने आपको पीडीएफ मैंने वो सेंड भी किया है लोन वाला। उसको भी मेरा ख्याल किसी ने खोल के अभी तक नहीं देखा, ना पढ़ा है, ना सुना है, ना समझा है इसको। तो जितनी देर यस तक आप उसको लिंक को खोलोगे नहीं, उनको पीछे जाके चैट में देखोगे नहीं, पूरे मैसेजेस में को जो चीजें सेंड हुई हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही। फिर वो जो ग्रुप के यस। अंदर दोबारा से भी सेंड हुआ है आप लोगों को, वो आप लोग फिर नहीं देख रहे हो, फिर नहीं आप देख रहे, समझ रहे हो? वो सर बुक ही सेंड हुई अभी तक, तो फसी ने बुक ही सेंड की है, लेकिन लास्ट पे आप देखूंगा ना सर, जो होगा मैं दोबारा कर दूंगा बच्चों को भी सेंड। नहीं, जो ग्रुप है ना, ग्रुप आप लोगों का, उधर बुक भी है, उधर केस स्टडी भी मौजूद है, उधर ठीक है। सारे मतलब कि तमाम नोट जो है वो मौजूद है। लेक्चर के वाले की बात करें, ठीक लास्ट है। लेक्चर लिया था आपने? यस सर। क्या था उसके अंदर? वो सर आपने फेसबुक का बताया था, वो अकाउंट वगैरह, उसमें फाइनेंस के क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, आप फाइनेंस के हो कि मार्केटिंग के हो? फाइनेंस के साथ। अच्छा, तो ये फाइनेंस की क्लास है, तो फाइनेंस का तो मैंने कुछ ही फेसबुक पे के ऊपर नहीं बताया, वो तो मैंने मार्केटिंग वालों को बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। वो सर पिछली दफा मैंने पढ़ा था, वो आपने बताया था कुछ, मैं वो ना देख रहा हूँ सर बुक जिस पे मैंने लिखा है।
वो लिंक भी आपने सेंड किया था वो सारी, तो सारा कुछ तो लेकिन वो सेंड किया क्लास हुआ है आप नाम की लोग, थी। सारा कुछ तो सेंड किया, यस खुद भी सर। बोल रहे हो, फिर बाद में कह रहे थे जी हमें मिला कुछ नहीं। मुझे इस चीज की समझ आ रही कि सारा कुछ दे के भी बाद में कह रहे अच्छा अभी ये कौन सा कोई फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी वाली मशीन पे कुछ चीज रखवाई है। ये तो आपको यस सर। डायरेक्ट ग्रुप के अंदर चीजें आ गई है ना सारी, फिर भी आप कह रहे हो नहीं मिले। मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही कि ये कितने हफ्ते हो गए हैं आप लोगों के साथ, क्लास आप लोगों ने एक भी नहीं ली मेरी स्टार्ट वाली में, बिल्कुल ही वो मटेरियल आपको सेंड करता रहा हूँ, आया ही कोई नहीं है उसके अंदर। यस। अच्छा चलो ये बता सकते हो क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होती है? ये सर क्रेडिट मैनेजमेंट सामने ही लिखी है। इट इज एक्चुअली ए वेरी डाउन टू अर्थ जॉब हो पर्पज इज द रीजन ऑफ एनी कंपनी एंड एनी वर्क वाट एवर। नहीं ये तो आज का है ना, ये तो मैंने दोबारा से लेक्चर जो है वो अपना खोला है बताने के लिए। जो पिछले लेक्चर हैं क्रेडिट मैनेजमेंट के, जो मैं 6 सीज तक आप लोगों को पढ़ाया वो आपके पास लेक्चर नोट है। क्रेडिट रिस्क से पहले पहले आपके पास लेक्चर कोई नोट है मेरा कि नहीं है? ये सर लेक्चर नोट नहीं, लेकिन ये नोट्स वगैरह हैं वो होंगे मेरे मेरे पास। अच्छा जी। लेक्चर वो सर आप बुक से ही पढ़ाते रहे, इस वजह से मैंने वो लिखा नहीं कुछ। वो लिखना था ना, वो आपने क्यों नहीं लिखा? वो यही तो मसला है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट कराऊं, कहाँ से लेके करूं। मैं तो अपना चीज कवर कर चुका हूँ सारी, और जिन्होंने वीडियो देखी है वो कह रहे जी हमें समझ नहीं आ रही वो कौन सी चीज कहाँ से है, उसको किस तरीके से डील करना है, वो हमें पता नहीं चल रहा। चलो खैर मैं एक ओवरव्यू आपको सबसे पहले दोबारा से दे देता हूँ ठीक है। ताकि आपको एक दफा पता भी चल जाए। सबसे पहले जो चीज है डिस्कस करने वाली वो होती है क्रेडिट प्रिंसिपल्स। क्रेडिट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, देखो पूरी दुनिया के अंदर जितना ये बैंकिंग सिस्टम है, जितनी ये लोन सिस्टम है, जितना भी पैसों की रेल पेल जो चल रही है, बैंक्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो हम पैसा जो है वो बैंक को देते हैं, बैंक आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट करिए, बैंक से हम लोग कोई उधार लेते हैं या समथिंग लाइक दैट, जिसको हम बोलते हैं लोन। उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स शामिल होते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं, कल्चर वाइज कौन कौन सा आता है, नेशन वाइज कौन कौन सी चीजें आती हैं, और हर मुल्क के जो स्टेट बैंक्स हैं वो बाकी कमर्शियल बैंक को क्या क्या अपनी हदायत जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू उनके रूल एंड रेगुलेशंस जो बनते हैं इस्लामी बैंकिंग के लिए और हिसाब से हैं, नॉन इस्लामी बैंकिंग जितने भी हैं उनके और हिसाब से हैं। फिर उनके अंदर रेशोज आती है कि आपके कितने परसेंट आप पैसे जो है, जो सेविंग अकाउंट जो आप ओपन करवाते हैं, जो बैंक के अंदर आप पैसे जमा करवाते हो, उसके अगेंस्ट आप सेविंग के मद्देनजर कुछ अमाउंट जो बैंक आपको एज ए प्रॉफिट एवरी मंथ जो प्रोवाइड कर रहा होता है, उसमें वो प्रॉफिट कैसे देता है, ये आपको इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा है, कुछ पता है इस चीज के बारे में, को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो उसको? यस सर। आपने कभी सेविंग अकाउंट बैंक में खोला? सेविंग अकाउंट नहीं सर। सेविंग अकाउंट के बारे में पता है क्या होता है क्या? जिसमें हम सर पैसे अकाउंट जमा करवाते हैं सर। अच्छा फिर क्या करते हैं उसको? टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है, कितनी किस्म के अकाउंट्स होते हैं? सर एक लॉन्ग टर्म का, एक शॉर्ट टर्म के होते हैं। अच्छा
जो सेविंग होता है यस इसके नाम से क्या पता चल रहा है सेविंग अकाउंट से? सेविंग ये सर अकाउंट से पैसे सेव करना सर, सेविंग अकाउंट। यार यही तो मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई कि सेविंग अकाउंट से पैसों को कैसे सेव करते हैं? बैंक में पैसे जमा करवा दिए, इसका मतलब है पैसे हमारे सेव हो गए। तो बैंक जब हमें उन पैसों के अगेंस्ट कुछ प्रॉफिट देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट सर जी। वो बैंक आपको वो प्रॉफिट क्यों देता है? सर वो पैसे यूज करता है अपने अकाउंट, उधार देता है वो सब आगे हमारे अकाउंट पैसे, और उसका हमें प्रॉफिट देता है। कुछ शरह होती है सर जी उसकी, कोई इस शरह तरह से होती है हमें उसकी? मिलते हैं तो दस मेरा क्या, 10% ऑफ मंथली अच्छा सर जी। निशान, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ये मेरी ना लगता है कोई ये पहली या तुम्हारी ये दूसरी क्लास है मेरे साथ ये वाली, क्योंकि तुम्हें जिस तरीके से तुम मुझे बता रहे हो यस सर। तो तुमने क्लासेस नहीं ली, तो इस वजह से मेरा ख्याल है तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों का। खैर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है। कि जब हम बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हैं एज ए सेविंग अकाउंट, ठीक है, कि हम बैंक के साथ एक शरह तय कर लेते हैं कि मैं इतने पैसे आपको दूंगा, और बैंक जो है वो आपके साथ डील करता है अपने रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक। जो उसका परफॉर्मा बना होता है, जो हर बैंक का अपना अपना एक स्टाइल है काम करने का, हर बैंक की अपनी अपनी एक बाउंड्रीज हैं, हर बैंक का अपना अपना एक स्टाइल है काम करने का। हर बैंक के अपने रूल एंड रेगुलेशन हैं जिनके ऊपर वो पैसे लोगों से लेते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो जो परसेंटेज होती है ना, आपको अगर 1 लाख रुपया अगर आपने बैंक में रुकवाया है, तो बैंक कहता है जी कि मैं सपोज मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि बैंक कहता है जी मैं आपको इसका 1 महीने बाद 2% जो है वो दूंगा, यानी कि लाख के ऊपर 2,000 रुपया आपको इसका प्रॉफिट आएगा। मिसाल के तौर पे आपको मैं चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, बैंक ने तो आपने तो दे दिए उसको 1 लाख रुपया, अभी बैंक क्या करेगा, बैंक उसी 1 लाख को देखेगा कि मेरे पास कौन से लोग हैं जिनको जरूरत है, जिनको पैसों की जरूरत है और बैंक से वो लोन लेना चाह रहे हैं। अब बैंक उनके साथ डील करेगा, वो सबसे पहले देखेगा ये कोई फर्म है या कोई शॉप है, या ये कोई बंदा वैसे ट्रेडिंग कर रहा है उसलिए चाहिए, या इसने हाउस बना रहा है हाउस लोन इसको चाहिए, वट एवर जिस किस्म का मर्जी, उसने कोई रॉ मटेरियल कोई चीज बाय करनी है, रॉ मटेरियल बाय करना है अपनी फैक्ट्री के लिए, तो वो जो पैसे वो देगा हर एक की अपनी अपनी एक शरह, उसने एक जो परसेंटेज रेशो है वो तय की हुई है। फिर दुकानदार को जो है उसको मैं कितना देना है, जो कंपनी वाला है उसको कितना देना है, पार्टनरशिप वाला बंदा है तो उसको मैंने कितने कितने पे देना है। अब वो बैंक जो है वो उसके साथ डील ये करता है कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन इसके अगेंस्ट मैं आपसे जो चार्ज करूंगा वो 6 to 8% के राउंड अबाउट वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है। यानी कि आपको 1 लाख रुपया दूंगा, महीने बाद आप मुझे उसका 8,000 रुपया मुझे वापस करेंगे अगर 8% के ऊपर देगा, ठीक है। तो होगा क्या अब, जैसे ही वो 1 महीना गुजरेगा, वो बंदा जब आपको उस पैसे के अगेंस्ट 8,000 रुपये बैंक को दे रहा है एज ए बैंक प्रॉफिट, क्योंकि उसने बैंक से पैसे उधार लिए हुए हैं और उसने ये अपना पूरा फॉर्म साइन करके उसको दिया है कि मैं आपको, उसने एग्री किया है कि इसके अगेंस्ट मैं आपको 8% जो है वो दूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर अगर जितना लोन बढ़ता जाता है उसमें उतनी गारंटीज ज्यादा बढ़ती जाती हैं, फिर उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स आ जाते हैं, उसमें आपकी किसी शॉप है उसके पेपर आ जाते हैं, वो एज ए आपको मोर्टगेज गिरवी जो है वो रुकवाने पड़ते हैं बैंक के अंदर एज ए सिक्योरिटी। अब जैसे ही बैंक उसी 1 लाख से 8,000 रुपया जब मुनाफा कमा लेता है ना, तो वो आपको देता है 2,000 रुपये जो आपकी कमिटमेंट है, बाकी जो 6% है वो बैंक का अपना प्रॉफिट होता है। अब उसके अंदर जो जो चीजें शामिल होती हैं, बैंक के अपने एक्सपेंसेस, बैंक की अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पेज,
बैंक के जितने बिल्स आने हैं वो सारा कुछ उन्होंने मेंटेन करके उन्होंने एक रेशियो तय की हुई है कि इससे कम हमने किसी की सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट किसी को प्रॉफिट नहीं देना और इससे कम हमने किसी को आगे लोन प्रोवाइड नहीं करना। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, फिर आगे चलते हैं। नो सर। यहाँ तक समझ आ गई है इनके असल क्रेडिट मैनेजमेंट जो है ये होता क्या है और ये चलता कैसे? यस सर। अच्छा, अब मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो ट्रेनिंग चल रही है ऑनलाइन जो फ्री थी लास्ट टाइम मैंने वो बताई थी, वो आपने की है? नो सर। लास्ट टाइम जो लिंक आए हैं आपको, आपने वो पढ़े थे क्या थे इसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो? नो सर जी। बेटा जी वो जो ट्रेनिंग है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यस सर। वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी, वो आप लोग करे। अच्छा, उसमें क्या है वो मैं आपको एक दफा ना दोबारा से बता देता हूँ, ये आप लोग अपनी क्लास को पूरी को भी बता देना, ठीक है? ठीक सर। यस। मुझे वो ओपन कर लेने दो एक दफा, ठीक। ताकि आपका जो ज्यादा से ज्यादा जो आपका पढ़ने वाला जो प्रॉब्लम है ना वो उसको मैं हल कर दूं। बेटा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक और ये आपकी जिंदगी पूरी जो है इस चीज के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर जो है ना ये बेस कर रही होगी, यस ठीक सर। है? ये अगर आपने इन चीजों को ना सीखा ना, अब ये ट्रेनिंग अगर आपने नहीं ली यस तो सर। आप लोग बड़े खसारे में रह जाओगे। ये मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। ये ट्रेनिंग सर कितने दिन की है? यार ये फ्री है, आपने खुद ही लेनी है। इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाओ, यस सर। ठीक है? फेसबुक अकाउंट से सर? और यार फेसबुक अकाउंट से कर लो, ये मैंने लिंक सेंड किया है, दोबारा मैं लिंक सेंड कर दूंगा उसके ऊपर। यस सर। मैंने उस वक्त भी स्टूडेंट को बोला ये मैंने लिंक दोबारा सेंड कर दी है आप लोगों को। यस सर। और ये मुझे इस चीज की समझ ही नहीं आ रही यार, आप लोग क्या करना चाह रहे हो मेरे साथ? इतना कुछ, इतना मटेरियल सेंड कर रहा हूँ, इतना मटेरियल सेंड कर रहा हूँ, एक क्लास भी आप लोगों ने नहीं ली, जिसकी वजह से आज आप लोगों को ये दिन देखना पड़ता है। अब तो है मेरे भाई रिवीजन सारी, मैंने कोर्स आपका कंप्लीट करवा दिया हुआ है। जितना डाटा प्रोवाइड करना था ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। ये मेरा लेक्चर जो है ये मैं इसको प्राइवेट नहीं करूंगा, इसको मैं ऑनलाइन ही करूंगा, सबके लिए पब्लिक करके ही इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करूंगा, ठीक है? यस अभी सर। अभी बार बार मैं ये दो तीन ये पुराने लेक्चरों को भी मैं स्टार्ट, हर बच्चा आके मुझे अगर यही कहेगा जी इंट्रो से शुरू करो, इंट्रो से शुरू करो, तो मेरे लिए ये बढ़िया डिफिकल्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को मैंने कहा था कि आप जब लेक्चर लेते होते हैं, लेक्चर लें, आप खुद से रिकॉर्ड करें अपने लैपटॉप के अंदर या मोबाइल में होता है तो मोबाइल में कर लो, तो वो भी किसी ने नहीं किया। आते हैं इधर लिए क्लास लिए और निकल गए। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये आपने लिंक बेटा ऑन कर लेना है अपना, जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे ना तो आपने इसको लिंक को ओपन कर लेना है। सर इधर से कहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी? ये मैंने रिकॉर्ड करनी होगी वीडियो? नहीं, तुम लैपटॉप से कर रहे हो कि मोबाइल से कर रहे हो? मोबाइल से सर, मोबाइल से। मोबाइल के अंदर तुम्हारे ऑप्शन आता नहीं रिकॉर्डिंग का? वो सेटिंग में सर हाँ, उधर होगा, फिर वो ऑडियो सर रिकॉर्ड होगी ना? ऑडियो कर लो, वीडियो कर लो, वीडियो मेरे ख्याल रिकॉर्ड होती है ज्यादा। तो यस सर। लैपटॉप है तुम्हारे पास? सो लैपटॉप है सर। तो फिर लैपटॉप से लिया करो ना इसको, आके उधर से रिकॉर्डिंग का बटन डाल दो और तुम्हारा पूरा लेक्चर तुम्हारे लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाएगा।
यही तो बात, ये जो आप बातें कर रहे हो ना मेरे साथ, ये तो मेरा Yes, जाएगा sir. अभी, ये लेक्चर मेरा चला जाना है अब पब्लिक, ठीक Yes, है। sir. अभी होगा क्या, अभी होना ये है कि आप लोगों को मैं तमाम लेक्चर में समझाता आ रहा हूँ, लेकिन आपने किसी ने भी मेरी प्रॉपर तवज्जो से क्लासेस अटेंड नहीं की, और किसी ने प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है, जिसके पास जिससे को भी पूछा है ना, वो कहता है जी मेरी रिकॉर्डिंग खराब मेरे पास है नहीं, मुझे इस तरह हो गया, मैं ले नहीं सका हूँ, वट एवर जो भी। अच्छा, उसके ऊपर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं काम के ऊपर, क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैंने अभी बाकी भी क्लासेस, मार्केटिंग वालों की क्लासेस जो है वो लेनी है। तो अभी ये जो मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ ना, ये अपॉर्चुनिटी, जैसे ही लिंक ओपन करोगे जो मैंने अभी ग्रुप में सेंड किया व्हाट्सएप, ठीक है, Yes, sir. ये ओपन कर लेना, इधर आ जाना है तुम्हें, ठीक है। ये सारा आपने पढ़ लेना है, पढ़ के Yes, sir. अपने आप को इस तरह इधर जाना है, क्लिक हेयर टू इनरोल इन क्लास, ठीक है। जैसे ही तुम इधर जाओगे, ये एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन जो प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को के साथ प्रोवाइड कर रहा है, किन किन सेक्टर्स में प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्रेडिट को, अपने क्रेडिट को मतलब उधार को कैसे मैनेज करता है इसके साथ, ये उसके कुछ टूल्स हैं। ये आप दे रहे हो फ्री लेक्चर से पढ़े हुए सारे, यार ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. नजर आ रहा है. इनमें से आप एक एक करके तमाम कोर्सेज जो है, जैसे मैं इसको किसको करूं, मैं एक, चलो इसको कर लेते हैं, एनर्जी इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट एंड पॉलिसीज। अब इसको, इसका व्यू देखा है मैंने, अब ये निकला है जी, ठीक है जी। अभी इसमें होगा क्या, अभी ये है इसका लिंक, ये पहली इसकी वीडियो पड़ी हुई, इस तरह एक एक कोर्स की कोई 7-8 वीडियोस पड़ी हो, ठीक है। ये सारा उसका नीचे बताया होगा किस तरीके से है, कौन से ऑब्जेक्टिव है उनके, किस तरीके से आप ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये शॉर्ट वीडियो से कैसे कर सकते हो, रिव्यू कैसे कर सकते हो, सबमिट कैसे कर सकते हो इसको, ये सारी की सारी चीजें जो है ये इसके अंदर दिखाई हुई है, ठीक है। अब इस वीडियो को ओपन, ये कोर्स जो है ये आपका है फ्री, ये आपको 2-2 मिनट, 1.5-1.5 मिनट, 5-5, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, जिसके आपके ये लेक्चर्स होंगे, और ये बताएंगे आपको पूरे प्रॉपर कि किस तरीके की आवाज आ रही है इसकी। Yes, sir. ये था इसका एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। Yes, sir. अब हम आते हैं,
ये इसके अंदर ना आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको चीजें जो है वो मिलेंगी। ये मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, देख रहा था कि मेरा इसके अंदर है कुछ कि नहीं है, अभी तक मैं हूँ इसके अंदर। तो मैं जो है कोर्सेज उसके अंदर जा रहा हूँ। अच्छा जी, दोबारा आ गए इसके अंदर। ये जो चीजें हैं ना मेरे भाई, यस सर। ये आपने देख लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखा हुआ है, ये लिखा हुआ था गेट द कोर्स, मैंने उधर क्लिक किया है। अभी यस क्या सर। होगा, अभी ये वीडियोस आ गई हैं, इसके लिंक्स आने हैं अभी मेरे पास। ये है कोर्स कॉन्टैक्ट। यस अब सर। मैंने एनर्जी प्राइसिंग के ऊपर किया है, तो वो उसने उसको खोल दी है। अभी ये 1 2 3 इसकी और चीजें बाकी पड़ी हुई। अभी बफरिंग कर यस रहा है, सर। उसको खोल रहा है, ओपन कर रहा है। ये कोर्स आप इधर से कैसे ले सकते हैं सारा मैंने इधर बता दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने बता दिया सारा कुछ, कैसे ये इसको डिमांड को कैसे करते हैं और कैसे ये पॉलिसी सारी। अच्छा, इन चीजों का नेट की स्पीड जरा थोड़ी सी स्लो हो रही है, देखो। अभी ये 18 मिनट की वीडियो है, मैं इसको कर देता हूँ, यस थोड़ा सर। सा बफरिंग हो जाती है। तो ये है शॉर्ट कोर्सेज, ठीक है। ये 10-10 15-15 20-20 मिनट की जो वीडियो है ना, इनसे आपके Hello. अच्छे खासे लेक्चर जो है वो बनेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो कर्जा देता है और कैसे इस चीजों को हैंडल करते हैं। ये आपका एक My बहुत name is अच्छा Farhad Taqizadeh. ये मेरे पास नेट की जरा स्पीड जरा स्लो है, इसकी आ रही है। I am Associate Professor of Economics at Tokai University. Hello, my name is Farhad Taqizadeh. I am Associate Professor of Economics at Tokai University in Japan. So, title of this course is ठीक हो गया जी, समझ लग गई है यहाँ तक? यस सर। ये मेरे भाई आप लोग इसको सिलेक्ट करें और सारे इसको देखें एक बार। ये आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल साबित होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज हैं, जो आपने सिर्फ रजिस्टर होना है और आप लोगों को ये सीखने के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अपना रजिस्टर अपने पास रखो, एक एक चीज, एक एक जो पीडीएफ फाइल्स है इनकी वो नोट करो। ये आपके यस। क्रेडिट मैनेजमेंट में आपको एक बहुत ही आसान सा एक मैंने टूल आपको बता के दिया है अभी, जो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको बेशक बुक्स में ना मिले, लेकिन लिटरली जो करंट सिचुएशन जो चल रही है अभी, उसको मद्देनजर रखते हुए। और ये एक मैं और मजेदारी बात ये है कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक ठीक। है। और ये अगर यस। आप ये इनके ऊपर इतना हो जाते हो करते हो, तो इनको आप मेल भी कर सकते हो। और आफ्टर आप अपनी कंप्लीट डिग्री जब आप करोगे, तो आप इधर जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा, आपको सिर्फ ये कोर्सेज से लेके ये पता चल जाएगा कि दुनिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुकी हुई है और दुनिया क्या कर रही है। इंग्लिश ठीक। में समझ ना आए तो मुझसे वो डिस्कस कर लेना उतनी चीज़ों को, किस चीज़ को हमने देखा है, समझा है, सुना है, तो हमें ये चीज़ समझ आई है, ये नहीं आई, वट एवर जो भी चीज़ होगी। ठीक हो गया? ठीक है। Energy Economics, Environment and Policy, and it's going to be in 4 units. So the first unit is on the determinants of oil demand and supply. As we see in this slide, in the first slide, as it is अभी ये बताते हैं कि एक एक चीज की किसी की किन कंट्रीज को कितनी डिमांड है, कितनी उसके है, उसके मद्देनजर रखते हुए किन कंट्रीज को, ये है बड़े लेवल के clear ऊपर, here. कंट्रीज को जितना लोन चाहिए होता है उसको अचीव करने के लिए उधार एक, क्योंकि हमने आप ये चीज दे दें तो हम इसके अगेंस्ट फिर आपको इतने इतने पैसे देंगे, वो सारी ये सारी की सारी चीजें जो हैं
ये आपके सब्जेक्ट्स के साथ ही मिलती जुलती, ठीक है। इसको आप ठीक। एक दफा देख लेना, लिंक के साथ कोई भी ले ठीक लेना, ये ले लें, वो ये ले लो, कोई और ठीक। कोर्स लेना है कोई और कोर्स ले लो, 7-8 यस कोर्सेज हैं इनके, तो यस वो आपको ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ इसके साथ। एक तो ये हो गया ना एनर्जी एंड इकोनॉमी, फाइनेंस से रिलेटेड जो हैं, आप ये ले सकते हो, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कैपिटल फ्लो, ये कोर्स आप लोग लाजमी लो, आपको पता चलेगा फाइनेंस से रिलेटेड, जो डायरेक्ट फाइनेंस जहाँ पे कर रही है, ठीक सर। एडवांसिंग द डिजिटल इकोनॉमिक फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन एशिया, ये भी ले सकते हो, ये भी आपके रिलेटेड, वाटर एंड सप्लाई को वाला भी है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूशंस एवोल्यूशन एंड, ये सारे के सारे, ये नीचे वाले जो 2-3 हैं, ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड ही हैं, ये कोर्सेज आप लोगों ने लाजमी लेने हैं, ठीक है। ठीक सर। तो ठीक। कल मैं आपको और चीजें थोड़ी सी बताऊंगा, उसको गाइड करूंगा, उसके हिसाब से आप लोगों को पता चलता रहेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा लेक्चर के ऊपर। ये तो एक चीज यस जो मैंने आपको बताई थी कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जो आपको लेनी चाहिए थी, तो ये मैंने, अब देखो यस मुझे इसको बताए हुए जो है वो टाइम हो गया तकरीबन 3रा हफ्ता जा रहा है, ठीक है। अभी तीन यस तीन हफ्तों में अगर आप लोग नहीं ले रहे हो, इसमें कसूर किसका है? अच्छा जी, अब छोटी सी चीजें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइम भी ओवर हो रहा है क्लास का। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। उसमें आता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, सेफ्टी ऑफ फंड्स, पर्पस, लिक्विडिटी, सोर्स एंड रिस्क स्प्रेड। ये 6 चीजें आती हैं प्रिंसिपल्स के अंदर, जिसके ऊपर क्रेडिट मैनेजमेंट जो है वो बेस कर रही होती है, कि यानी कि आपका प्रॉफिट आपने कैसे जनरेट करना है, लोगों को पैसे देने हैं तो कैसे आएंगे, फंड जो आप दे रहे हो किसी भी कंपनी को, उसकी सेफ्टी पर्पस के साथ आप लोग कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपने, सपोज आपने उनके घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो एज ए आपने गिरवी रखवा ली है अपने पास, ताकि अगर ये बंदा हमें हमारे पैसे ना दे तो कम से कम हम उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकें, ठीक है जी। पर्पस यस क्या होता है, किस पर्पस के थ्रू बंदा जो पैसे ले रहा है और किस पर्पस के थ्रू बैंक पैसे वापस लेगा, ये सारे पर्पस जो हैं उधर मेंशन होते हैं। अगर आप बैंक के अंदर जाओ तो आपको बताएंगे। मैंने ये भी बोला था कि आप ग्रुप बना लो, 2 ग्रुप बना लो, 2 से 3 बैंक्स का आपस में कंपैरिजन कर लो कि ये लोन फंड कैसे करते हैं, तो आपको उधर से भी बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो जानी थी, जो आप लोग नहीं गए। फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कल, मुझे याद भी करवाना, मैं अनाउंस भी करूंगा कि इस वीक आप लोग अपना एक ग्रुप बना लो और बैंक्स में जाओ, 2 से 3 बैंक से मुझे बता दो किन किन बैंक से आप जाना चाह रहे हो। कोई जानने वाले हैं तब भी ठीक है, कोई नहीं जानने वाले तो मुझे बता दो, मैं अपने किसी जानने वाले जो है वो बैंक्स के अंदर है उनके पास आपको भेजता हूँ। वो लोनिंग की पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और किस यस तरीके से जिन लोगों के पैसे हमारे पास आते हैं उन्हें हम लोग कैसे फिर उधर से कमा के तो पैसे वापस करते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ बोरोवर्स। टाइप ऑफ बोरोवर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? टाइप ऑफ बोरोवर्स में आती हैं 2 चीजें आती हैं इसमें, एक आती है फंड बेस और एक आती है नॉन फंड बेस। फंड बेस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? फंड बेस के अंदर आती है कि अगर आपकी कोई शिपिंग है तो आपका माल जो है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बाहर जा रहा है, तो आपको कैश जो है वो पहले बैंक को जमा करवाना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, ठीक है।
तब आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर करता है, जो आपकी एलसी जो ओपन होती है उसके थ्रू आपका बैंक जो है वो एक जिम्मेदार हो जाता है कि उसको पता होता है कि इसके पैसे मेरे पास आ गए, अब इसका माल जो दूसरे की तरफ जा रहा है तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी उस कंट्री वाले बंदे के पास। दूसरा होता है नॉन फंड बेस, ये होता है शख्सी जमाना कि बैंक को पता है कि ये बंदा जो है बिलियनियर बंदा है, इसने भागना नहीं है, इसकी एक वैल्यू है, इसके अकाउंट चल रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहा है, ये भागने वाला नहीं है, तो बैंक फिर एज ए गारंटी उधर काम करता है, और बैंक एज ए गारंटी फिर उनका माल जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो करा देते हैं, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। तो इसका भी एक बड़ा प्रॉपर मैंने फुल फ्लेज लेक्चर दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ये आगे आता है सेगमेंट वाइज। बैंक अपने लोन की सेगमेंट जो है वो करता है, जैसे कि एक रिटेल लोन होता है, एक कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट में सारी जितनी भी आपकी फंड्स ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है सारी चीजें आ जाती हैं। थर्ड वन इज पर्सनल लोन, एक यानी कि किसी बंदे को सिर्फ पर्सनल लोन चाहिए हो तो वो। अब आप बात करते हैं आगे इंट्रोडक्शन टू क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर, कि इंट्रोडक्शन क्रेडिट मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, फंक्शन ऑफ बैंक्स आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडिंग आ जाता है, रिक्वायरमेंट फॉर लैंडिंग कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं, 6 C's ऑफ बोरोवर्स आते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में जो मैंने बताया था वो ये था कि फंक्शन ऑफ बैंक्स इसके अंदर आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ बैंक के आगे 2 सब पार्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी के आगे 4 पार्ट्स हैं और प्राइमरी के आगे 2 पार्ट्स हैं। प्राइमरी के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं, फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज लैंडिंग क्रेडिट। सेकेंडरी के अंदर फर्स्ट वन इज जो है वो आता है ग्रॉस सेलिंग, रेमिटेंस, बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड फोर्थ वन इज सेफ डिपॉजिट। ठीक है जी, ये बैंक का जो फंक्शन है, 2 फंक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये नाम से पता चल जाता है। इसको मैंने बहुत फुल फ्लैश तरीके से एक्सप्लेन भी किया था, और इस चीजों को मैंने मटेरियल भी सेंड किया हुआ है, आप पीछे जाकर रूम पे देख सकते हो। ना समझ आई तो दोबारा मुझसे पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, जो मैंने ऊपर आपको हेडिंग बोली है। इंट्रो हो गया, जो पहले मैंने आपको बता दिया है, फंक्शंस हो गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडिंग है, रिक्वायरमेंट फॉर लैंडिंग है, और 6 चीज है। अब हम थर्ड वन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडिंग की। लैंडिंग की आगे 2 पार्ट्स हैं, वो है ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ ऑडियंस, सेकंड वन इज ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशंस। ठीक है जी, एक ऑडियंस का आगे एक रेगुलेशन का आगे। अब ऑडियंस के आगे 2 पार्ट्स हैं, वो है रिटेल लैंडिंग या होलसेल लैंडिंग। और जो बेसिक रेगुलेशन जो है उसके अंदर जो है वो आगे 2 पार्ट्स हैं, उसके अंदर आ जाता है नॉर्मल लैंडिंग, यानी कि नॉर्मल अंदाज से होता है, या डायरेक्टेड लैंडिंग, ये 2 चीजें आती हैं। इसका भी मैंने पूरी चीजें आपको ग्रुप्स में सेंड की हुई हैं और लिख के सेंड की हुई हैं, ये आप देख भी सकते हो। ना पता चला तो फिर भी आपको मुझसे पूछ लेना। पिक्चर भी मैंने लेक्चर्स की सेंड की हुई है और नोट भी मैंने करवाया हुआ है। आगे आता है रिक्वायरमेंट फॉर लैंडिंग। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर लैंडिंग के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, सोर्स ऑफ फंड की जरूरत होती है, फंड होंगे तो हम लोग आगे करेंगे ना, किसी को देंगे। एफिशिएंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, यानी कि आपका सिस्टम और जो प्रोसीजर है वो एक कमाल का बना होना चाहिए, जिसके थ्रू आपके पास पैसे का जो है वो फ्लो जो है वो बरकरार है, पैसा आपके पास रुके ना। उसके बाद आ जाती है इसके अंदर क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी से अगला स्टेप जो है वो आता है डेलीगेशन ऑफ पास। फिर आ जाता है ट्रेंडेड मैन पावर। ट्रेंडेड मैन पावर फिर उल्टा के जो ऊपर जाती है वो आती है सोर्स ऑफ फंड के ऊपर। ठीक है, ये राउंड शेप के ऊपर मेरे इसका पूरा एक स्केच है जो मैंने बताया हुआ था। इसकी तमाम ये फंसी लोगों के पास नोट है, सारी चीजें। अच्छा, फिर आ जाती है 6 C's ऑफ बोरोवर्स। बोरोवर्स के जो 6 C's हैं उनमें क्या आता है, करेक्टर, यानी कि जिसको आपने उधार देना है उसका पहले मार्केट का जो उसका व्यवहार है वो देखना पड़ता है बैंक को, किसका बंदे का व्यवहार कैसा है बैंक के साथ या लोगों के साथ या अपने कारोबारी मामलात के साथ। फिर ही बैंक जब इतनी देर तक मुतमिन नहीं होगा, बैंक उधार नहीं देगा।
आगे आ जाती है कैपेसिटी। क्या इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि इतने पैसे लेके हमें इतना प्रॉफिट जनरेट इसका हो जाएगा उसमें से, कि जो ये हमें इतना लोन जो है वो बाकी जो प्रोवाइड कर देगा। तीसरी चीज जो इसके अंदर 6 सीज में आती है, तीसरा जो सीज है वो है ये है कैपिटल, यानी कि कैपिटल की कौन सी परसेंटेज है जहां तक ये मुतफिक होके बैंक कितने पैसे देगा और कितने पैसे उसके आगे जो लोन के एवज चार्ज करेगा, ये कैपिटल के ऊपर आ जाएगा सारा। फिर आ जाता है कोलेक्टरल, कंडीशंस, क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि इस बंदे क्या काम करने का तरीका, उसकी कंडीशंस और उसकी बैंक के साथ लेन देन मामला, उसके बैंक के पुराने अकाउंट्स जितने भी होंगे उसकी वो रिपोर्ट निकाल के देखेंगे कि इसका कितनी ट्रांजैक्शन रही है एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, इसका बिजनेस कैसा है और किन किन अकाउंट्स के साथ है, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड शॉर्ट वगैरह इस तरह की चीजें से नहीं है। तो ये था जी छोटा सा दोबारा से इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको दोबारा करा दिया है। पुरानी वीडियोस देख सकते हो और लेक्चर जो स्लाइड्स हैं वो देख सकते हो, लोन वाला चैप्टर जो है वो देख सकते हो, इसके अंदर ही सारा कुछ है। लिंक आपको वीडियोस के सेंड कर दिए थे मैंने, जो वीडियो चल रही थी पीछे जाके देख सकते हो उधर से वीडियोस में, ये पूरे के पूरे लेक्चर प्लस इनकी पिक्चर्स जैसे जैसे लिखे हुए हैं, जिस तरीके से इसको डिजाइन के साथ जो बॉक्स में इसको डाला हुआ है वो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। उसको आप आज की आज देखो, कल इंशाल्लाह ताला हम लोग प्रॉपर एक फुल फ्लेज नया लेक्चर है उसके थ्रू हम चलेंगे। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कल से मैं आपको बताऊंगा कि कल आपको जो भी आपके पास लेक्चर आएगा वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और उसमें तमाम चीजें जितनी भी बताई जाएंगी वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम होगी। ठीक सर, ठीक हो गया जी। आज की क्लास का इधर ही खत्म करते हैं और इंशाल्लाह कल आपसे की क्लास 2 बजे से स्टार्ट करेंगे, और तमाम को कह देना कि 2 बजे तक रेडी होके आ जाए क्लास ले। ठीक है, चलो जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बता दो। नो सर। चलो ठीक, ओके।